बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम विद्यार्थियों का जो कि आपने 12th क्लास में आर्ट्स लिया है और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर आपने राजनीतिक विज्ञान लिया है तो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक बहुत ही अच्छा आपके चैप्टर जो कि पार्ट 1 है उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा यहां पर लिखा गया है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये पुस्तक 2 का जो पुस्तक का दूसरा भाग है उसमें हम सभी को पढ़ना है, जानना है। साथियों, चैप्टर जैसा कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र के निर्माण में कौन सी चुनौतियां आई थी। कहानी उस समय की है जब देश हमको आजादी मिल गया था। उस आजादी के लिए न जाने कितने सारे लोगों ने कुर्बानियां दिया। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। ना जाने गांधी जी के कहने पर कितनों ने लाठी डंडे खाए। साथियों, चाहे वो करतार सिंह सराबा हो, चाहे वो आजाद हो, जो कि उन्होंने हंसते हंसते खुद को गोली मार लिया। इस आजादी की कल्पना जिन लोगों ने किया था कि देश आजाद होगा तो खुशी का मौसम आएगा, खुशी का बहार आएगा, क्या सच में वो बहार आया था? नहीं साथियों, वो बहार नहीं आया था। 14 अगस्त 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। हमारे से एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को अपना भारत। लेकिन जहां पर खुशी होनी चाहिए थी वहां पर मातम का दौर चल गया। क्या ऐसा घटना घटा था उस समय? हमारे देश के सामने क्या ऐसी चुनौतियां आ गई थी? उसे हमें इस चैप्टर में जानना है, समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग बात, जिस कल्पना की, जिस आजादी का स्वप्न देखा था हम सभी ने, क्या उस रूप में आया था? नेहरू जी ने भाषण देते हुए अपने भाषण जो कि ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी में उन्होंने कहा, क्या कहा था कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी जिसका हम भाग्य का, जिस भाग्य का प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या वो भाग्य हमारा ये था? पूरे देश की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में सारे लोग मिलकर जो है युद्ध किए थे। लेकिन जब आजादी मिली तो भारत का 3 टुकड़ा अंग्रेजों ने कर दिया। क्यों किया? ताकि ये जो आपने कहानी सुना होगा ना, वो बंदर का और बिल्ली का, जिसे रोटी मिल जाती है और क्या करता है वो जो है बंदर, क्या करता है उसे तोलता है। कभी इस परडे में भारी करता, इस परडे में कम करता, उसे तोड़कर खा लेता है। वैसे ही अंग्रेजों की यह चाल कि यहां पर गृह युद्ध हो जाए। 3 भागों के अंदर जो है उन्होंने क्या किया, बांट दिया भारत को। आजादी 3 अलग अलग भागों में दिया। किसके किसके रूप में दिया? तो ब्रिटिश भारत, कि भारत के अंदर जो है, जो ब्रिटिश के अंदर जो भारत है वो अलग, मैं उसे आजाद कर दिया। आपको जो बुझाता है वो करो। साथियों, बात करें तो पाकिस्तान, जहां पर मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था, मांग किया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अरे भाई, अब सदियों के से जो है साथ रह रहे थे आप। एक लंबे समय तक हमारी गंगा यमुना संस्कृति विकसित हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग के मांग पर द्विराष्ट्र सिद्धांत आ गया कि देश होगा मगर अलग अलग होगा। जहां पर वैसा क्षेत्र जहां पर मुस्लिमों की आबादी होगी अधिक, वो जो देश पाकिस्तान हो जाएगा, और वैसे आबादी जहां पर हिंदुओं की बहुलता होगी वो देश हिंदुस्तान हो जाएगा। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत आया। और उस समय जो देसी राजा थे, जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, उन्हें स्वतंत्र कर दिया कि आप चाहो तो हिंदुस्तान में चले जाओ, या तो चले तो पाकिस्तान में चले जाओ, और या तो स्वतंत्र रहो। ऐसी आजादी मिली कि पूरी जनता, पूरे लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। हम हिंदुस्तान में जाएंगे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, कि हम किसी राजा के अंदर में रहेंगे, और ये फिर आजादी मिली भी तो कैसे मिली, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही ये घटना, कैसे वो घटना घटा और ये क्या परिणाम मिला आजादी के समय की, वो घटना हमें इस चैप्टर में जानना और समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने राजनीतिक विज्ञान लिया है तो बहुत बिल्कुल सही आपने चुनाव किया है साथियों। बिल्कुल आपको मजा आने वाला है इस चैप्टर में। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन विभाजन में समस्याएं क्या आ गई? समस्या ये आया कि जो कि भारत के अंदर पूरब की तरफ जो बंगाल, पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी था, जिसके अंदर उड़ीसा, जिसके अंदर झारखंड, बिहार सब एक में ही था, और वो साथियों वो पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी जिसके अंदर मुस्लिम की आबादी और हिंदुओं की आबादी बराबर थी। बात करें तो पंजाब का, पंजाब भी साथियों ऐसा था जहां पर मुस्लिम और हिंदू बराबर थे। कैसे बढ़ते आगे?
वहां पर भी विभाजन हुआ, उसका भी विभाजन हुआ। और वो क्या हुआ, जो पूरब की दिशा में जो था बंगाल, वो जो है वहां पर मुस्लिम आबादी अधिक थी, इसलिए वो क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और ये जो पश्चिमी भारत में जो मुसलमानों की संख्या अधिक थी, तो वो आपका पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। अब जो है वहां के जो हिंदू बसे होंगे, वहां पे जो पाकिस्तान के अंदर जो पश्चिमी भारत में रह रहे होंगे, वहां के हिंदू अब चाह रहे हैं कि मैं भारत आ जाऊं, क्योंकि मेरा तो ये देश बना ही नहीं। और वो छोड़कर कहां आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं। और यहां पर जो बसे मुस्लिम हैं, वो चाह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। और ये असुरक्षा का भाव ही वहां से जो है हिंदू पलायन कर हिंदुस्तान आ रहे थे, और यहां से पलायन करके मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। और इसी दरमियान जो है दंगा हुआ, बहुत जबरदस्त दंगा हुआ साथियों, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। और ये हमें चैप्टर में हमें जानना है, समझना है, ताकि भविष्य में भी ऐसी गलतियां ना हो। यही तो हमें इतिहास सिखाता है, यही तो हमें इतिहास बताता है। तो वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बन गया। लेकिन क्या सारी जनता सहमत थी इस बंटवारे का, इस आजादी का? जैसे हमारे यहां गांधी थे, वैसे ही सीमांत प्रदेश में पश्चिमी जो पाकिस्तान था, वहां पर एक गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल्ला गफ्फार खान जाने जाते थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। वो सीमांत गांधी साथियों, उनकी जो है बिल्कुल सहमत नहीं थे ये बंटवारे का, और ये कतई नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा कुछ इस कदर हो। और साथ ही साथ समस्या उनके साथ हो गया कि जो अल्पसंख्यक हो गए, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान में या पश्चिमी पाकिस्तान में जो हिंदू फंस गए, जो कि वहां पर अल्पसंख्यक हो गए, तो उनके अधिकारों का क्या, उनका सुरक्षा का क्या? वैसे ही अपने हिंदुस्तान के अंदर, और ये जो घटना हुआ, ये घटना होगा, आपने एक मूवी जरूर देखा होगा, गद्दर एक प्रेम कथा, उसमें दिखाया गया है कि कैसे पूरे ट्रेन के अंदर लाशें भर भर कर आ रहे थे, कैसे लोग जो है दंगा हो गया था। क्या हम इसी आजादी का इंतजार कर रहे थे? क्या हमारा देश इसी आजादी का, इसी खुशी का इंतजार कर रहा था? साथियों, खुशी के साथ गम आया था पैगाम में। आगे क्या होता है, आगे कैसे देश के अंदर वो घटनाएं घटती है, हम सभी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु में। आइए, इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, और ताकि हमारे उत्साह वर्धन करते रहे, लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी समय पे मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।